स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ जो उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं, ऐसे बच्चे जो भी यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संपूर्ण तैयारी करने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ IAS अपना कॉम्बो बैच है जो वो लेकर के आ चुका है। ऑलरेडी ये 22 मार्च 2023 से शाम को 6 बजे चल रहा है। अगर आप इसमें सबसे कम दामों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें मेरा कोड ओम लाइव यूज़ कीजिए और 21,999 में ये कोर्स आप पा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमारा SIP बैच है, SIP बैच इस कॉम्बो बैच के साथ आपको मुफ्त में दिया जाएगा। अगर ऐसे बच्चे जो इस बार 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसको अलग से परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस है 4,999, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करते हैं तो वो फ़ीस घट के 3,499 हो जाएगी। और इस बैच की अगर मैं टाइमिंग बताऊँ तो 24 मार्च से ये चल रहा है और सुबह के 9 से 11 और शाम के 6 से 8, इस दो टाइमिंग में से जो भी आपको सूट करती हो प्लीज़ आप इसमें अपने आप को एनरोल करें। हमारी जो पहली खबर है उसको अब आप देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर, आपको पता है कि ग्रीन कॉरिडोर वाला जो मामला है, जो मतलब एनर्जी सेविंग वाली जो चीज़ें हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश में अब आगे बढ़ के काम चल रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हम काफ़ी दिनों से ये चीज़ देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो वो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, जो वो बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहे हैं। देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, पूरी खबर में अगर आप जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जो कि 4,000 मेगावाट पावर का है। कितना है? 4,000 मेगावाट पावर का। इतना मेगावाट का जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो उसके लिए हामी भर दी गई है। और ये देखिए 4,000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। और ये किस रीजन में है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, क्या है? बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड में भी कहाँ? ललितपुर और जो जालौन और जो झांसी है, यहाँ पर जो है ये पार्क है जो वो आने वाला है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि आपको पता है प्री में जो जगह के या फिर प्लेसेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो है कि CM योगी ने अनाउंस किया है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में उसको अभी एस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंस कर दिया है। देखते हैं पूरी खबर। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेंट दे दिया है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कहाँ? कुशीनगर में, ठीक। याद रखना है आपको ये बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो शुगर मिल्स हैं वो हेल्प करेंगी भारत को सेल्फ रिलायंट होने में ऑयल प्रोडक्शन के लिए थ्रू इथेनॉल, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात करी और एग्रीकल्चर की बात करी, तो उसमें आपको देखिए ऑयल एग्रीकल्चर वाला पार्ट, क्योंकि जो भी हम तिलहन वाली फसलें बोएंगे उसमें जो तिलहन बस फसलें हैं जिससे कि आपका ऑयल प्रोडक्शन होगा, तो अगर ऐसी चीज़ जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हो रही है, मतलब कहने का कि अगर इथेनॉल जैसा अगर वहाँ से निकल के आ रहा है तो हम इन चीज़ों में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इट इज़ कंसिडरिंग अ वास्ट स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रदेश की भूमि है वो बहुत फर्टाइल है, ठीक है, बहुत फर्टाइल भूमि है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक प्रोन स्टेट माना जाता है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की अगर मदद मिल जाएगी तो हम वहाँ पर आत्मनिर्भर बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सेल्फ सफिशिएंसी है हमारे पास ऑयल प्रोडक्शन की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारी जो भूमि है वो तिलहन की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उर्वर मानी जाती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्या है इसमें। अगर मैं आपको अगली खबर के बारे में बताऊं तो CM योगी ने प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को दी है एक बड़ी सौगात। किस रूप में? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे स्वास्थ्य बीमा के नाम पर, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, वो भी स्पेशली खिलाड़ियों के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारा उनका जो धन है वो चले। तो देखिए, जो बड़े लेवल के हैं, जो नेशनल लेवल पर हैं या जो खेल कर रहे हैं, वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं लेकिन अभी उतनी उपलब्धि नहीं पाए, उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये एक बहुत कारगर स्कीम सिद्ध हो सकती है, ठीक है। क्या है देखते हैं। देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, उनको क्या है, रजिस्टर किया गया है रेजिडेंशियल हॉस्टल स्कीम के अंतर्गत और स्पोर्ट्स कॉलेज के अंतर्गत, ताकि उनको हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट है वो कितना? 5 लाख का, 5 लाख का ट्रीटमेंट, पूरी साल में 5 लाख का ट्रीटमेंट। तो ये बड़ी खबर है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसा कि हम यहाँ से क्या एक चीज़ लिंक कर पा रहे होंगे आप, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में क्या है, 5 लाख पर
फैमिली, ठीक है, पर फैमिली पर ईयर, ठीक, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली पर ईयर है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख का जो बेनिफिट है पूरी साल के लिए इनको दिया गया है, और जो बेनिफिट है वो चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के तहत मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट है जो सरकारी और साथ में प्राइवेट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और हेल्थ कार्ड है जो कितने लोगों का बनेगा, 11,000 रजिस्टर्ड प्लेयर्स के लिए हेल्थ कार्ड अलग से बनाया जा रहा है, तो ये बड़ी सौगात है। उसके बाद देखते हैं आगे, देखिए जो अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है 2011 का, वो बताता है कि जो पुअर फैमिली हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी दी जाती है 5 लाख रुपए की साल में, ठीक है। इसके अलावा दोज हु आर नॉट कवर्ड, जो आपके पीएमजे में नहीं कवर्ड हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक। ये एक कॉम्बो हो गया है ना, जो वहाँ कवर है वो उनके लिए पीएम वाला हो जाएगा, और जो नहीं कवर है उनके लिए सीएम वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगली खबर है जो हमारी, वो ट्रॉमा सेंटर्स से है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो वो 10 डिस्ट्रिक्ट में यूपी के खुल रहे हैं, जो कि आपको पता है कि बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हैं जो हाईवेज में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जान जाने का बहुत बड़ा खतरा होता है साथ में। तो ये ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या है पूरी खबर देखते हैं। देखिए 10 नए ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो यूपी में आ रहे हैं, बहुत से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें से आप याद रखिएगा सहारनपुर, सोनभद्र, भदोही और गाजीपुर में इनमें काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और कुछ है जहां पर चल रहा है काम, जैसा कि अलीगढ़ हुआ, कानपुर देहात हुआ, बलिया, सीतापुर और अमेठी है जो यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा टेक्निकल पैरामेडिकल स्टाफ है जो वो भी ऑपरेशन थिएटर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा इनको क्या है कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, वो यूपी गवर्नमेंट है जो वो 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर बना रहा है। कहाँ पर? यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे है जो ये अपने आप में एक, जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स के अगर आप काउंट्स देखेंगे तो वहाँ पर उनकी जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक है। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर है वो यहाँ पर काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप om.narayan@studiiq.com पे मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @omdivedi007, जिस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और ये मेरा चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।